टैली की क्लास। टैली की क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो में 4th यूनिट तक सिलेबस के एनालिसिस कर चुके और उसमें जो भी छूटे हुए चैप्टर्स थे उनको देखा। इसके साथ साथ हमने मल्टी लैंग्वेज, मल्टी करेंसी और प्लस सिक्योरिटी कंट्रोल सीखा। प्रीवियस वीडियो में मैंने सिक्योरिटी कंट्रोल बताया था, एक से अधिक ऑपरेटर को वर्क करना और उसके रोल को निर्धारित करना। आज जो हम सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं 5th यूनिट आपको बता दूं, एनालिसिस करेंगे उसमें क्या छूटा हुआ है और क्या हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद आज से बहुत इम्पोर्टेंट हम इसमें एक फीचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट यानी कि सैलरी को बनाना। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसको बताया था और इसको आपको कंटिन्यू वीडियो देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो पहले मैं आपको सिलेबस, पहली बात तो ये मैं कहूँगा, चाहे MSc CS हो या PGDC हो या BCS, सभी का सिलेबस 5th यूनिट में सेम है। जैसे मैंने ओपन किया है ये, तो चेक प्रिंटिंग ये हमने आपको बताया था। चेक प्रिंटिंग स्पेशल कॉन्फ़िगर करके बताया हुआ था वीडियो के माध्यम से। कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शन आज मैं कुछ बता दूंगा। डिफरेंट प्रिंट फॉर्मेट ये भी आज मैं बता देता हूँ। मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं। डायनेमिक रिपोर्ट ऑप्शन, क्रिएट ग्रुप कंपनी, ग्रुप के रूप में कंपनी को क्रिएट करना। यूज ऑफ टैली ऑडिट, ये तो आप यूज कर चुके हैं। यदि आप टैली नेम की जगह क्या दिखे, एस्टेरिस्क दिखे, आप लोग सभी चला लेते थे, वही फीचर्स है ये। यूजिंग सिक्योरिटी कंट्रोल, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया। डिफाइनिंग डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल, ये भी मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में। सिक्योरिटी को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करके उसको इशू करना। यूज ऑफ टैली ऑडिट, वही बैकअप एंड रिस्टोर, ये भी आपको बताया था। स्प्लिटिंग कंपनी भी मैं बता चुका हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बता चुका हूँ, ईमेल भी बताया था, इंटरनेट पब्लिशिंग और अपलोड भी। तो आज मैं पहले टैली की कुछ प्रिंटिंग कॉन्फ़िगर वो बता देता हूँ। और ग्रुपिंग कंपनी भी आपको मैं बता चुका हूँ, दो कंपनी को ग्रुप करके ओपन करना और उसमें वर्क करना। फिर भी एक बार मैं बता दूंगा आपको। देखिए टैली ERP9 हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए, इसके बाद हम देखते हैं प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन हम कैसा सेट करते हैं। ये एजुकेशनल मोड ओपन किया, कोई भी एक कंपनी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी पे हमने सिक्योरिटी कंट्रोल आपको बताया था। हमने दूसरी कंपनी सेलेक्ट कर लिया लोन एंट्री के नाम से, और इसमें सबसे पहले तो मैं आपको एक फीचर्स और बताना चाहता हूँ। ये हमने पासवर्ड क्रिएट किया था। मैंने यहाँ दो कंपनियाँ ओपन कर ली। एक तो कंपनी हमारी GST टेस्टिंग है, दूसरी लोन एंट्री। अब इन दोनों कंपनियों को यदि हम ग्रुप के रूप में बनाना चाहते हैं, जब दो कंपनियाँ आप ओपन कर लेते हैं तो यहाँ एक आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट ग्रुप कंपनी। ये देखिए, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और ग्रुप के रूप में कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। एक नई कंपनी का देंगे नाम, LG एंड मान लीजिए हम यहाँ बना देते हैं वोडाफोन। जैसे दो कंपनियां मर्ज हो गई हैं एंड आइडिया, इस तरीके से। ये हमने दो कंपनियां, एड्रेस स्टेट कहाँ की हैं ये सब आप सेम देंगे, मोबाइल नंबर वगैरह, मेंबर ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी को ग्रुप करना है, दो को करना है। एक दो से अधिक कंपनियों को भी हम ग्रुप कर सकते हैं।
अब जो हमारी ये कंपनी बन गई, देखिए ग्रुप कंपनी बन गई। अब मान के चलिए हम कंपनी को पहले सेलेक्ट करते हैं, बाकी कंपनी क्लोज कर देते हैं। Alt F3 किया मैंने और ये पहले तीनों कंपनियां मैं बंद कर देता हूँ। ओके, इसको भी मैंने बंद कर दिया। तो सॉरी, नई कंपनी नहीं, मैं इसको भी बंद कर दिया। आप रिफ्रेश हो गए, मैंने ग्रुप कर दिया कंपनी को और सारी कंपनियां बंद कर दिया। फिर से मैंने टैली को ओपन किया। टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए, इसके बाद मैंने जो ग्रुप कंपनी क्रिएट की है उसको ओपन करेंगे। एजुकेशनल मोड हमने ओपन किया, उसको कैंसिल किया, सेलेक्ट पे गए हम। देखिए एक तीसरी कंपनी बन के आ गई, ग्रुप वोडाफोन एंड आइडिया। ये दोनों कंपनियों को हमने ग्रुप किया था। अब इसको ओपन करेंगे हम, क्योंकि उसमें पासवर्ड था इसलिए पासवर्ड भी मांग रहा है। यदि पासवर्ड के बिना दोनों कंपनियां होती तो ये पासवर्ड नहीं मिलता। ये आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की आपको कंपनी बनाना है। ये देखिए दोनों कंपनियों का डेटा मर्ज होगा। यहाँ पे दोनों को चेकिंग बैलेंस शीट और कंपनी ओपन हो रही है। ये देखिए दोनों ग्रुप के रूप में कंपनियां हमारी ओपन हो गई। अब जाके आप यहाँ ट्रांजेक्शन या लेजर चेक कर सकते हैं और वहाँ पे बनाकर अपना ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है, ग्रुपिंग कंपनी, कंपनी का ग्रुप क्रिएट करना। अब मैं इसको ग्रुप कंपनी को क्लोज कर देता हूँ और एक सिंगल कंपनी ओपन कर लेते हैं जो हमारी विदाउट पासवर्ड के लोन एंट्री, ये मैंने ओपन कर दिया। अब आपको प्रिंटिंग, ये ग्रुपिंग आपके सिलेबस में था, मैंने इसको बताया, आप ध्यान दीजिए। ये कि क्रिएट का ग्रुप कंपनी मैंने बता दिया। आप चाहें तो ऑल्ट का भी फीचर्स यूज कर सकते हैं। मैंने बेसिकली वैसे सभी से बनता होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ। चेंज टैली वॉल्ट फीचर्स जो है, यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड आप दे सकते हैं और उसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और इसको जब हम टैली को क्रिएट करते हैं, अल्टर करके दिखा दें, जहाँ पे हमने सिक्योरिटी कंट्रोल बनाया था वहीं पे इसको भी निर्धारित कर सकते हैं। जब आप यहाँ एस करेंगे तो ये देखिए फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप पासवर्ड देंगे और इसके बाद यूज टैली ऑडिट फीचर्स यहाँ पे आपको मिलेगा। इस फीचर्स को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ओके, ये फीचर्स भी मैंने आपको बताया। अब मुझे जो बताना है प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में देखिए आपको क्या करना है। गेटवे ऑफ टैली को ओपन करना है। गेटवे ऑफ टैली में रहते ही आपको F11 फंक्शन की को प्रेस करना है। सॉरी, अभी चूंकि प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में बता रहा हूँ, F12 को प्रेस करना है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, यदि उसको फीचर से ऐड करना होता तो F11 प्रेस करता। चूँकि मैं कॉन्फ़िगर बता रहा हूँ इसलिए आपको क्या टच करना है, F12। ओके, यहाँ पे सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई देंगे जिससे भी रिलेटेड आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, उसका फॉर्मेट चेंज करना। जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, अभी बात करें हम MS वर्ड की, MS वर्ड, तो MS वर्ड के बेसिक फीचर्स को हमको चेंज करना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है मालूम है आपको? उसके लिए टूल्स का यूज किया जाता है। टूल्स के अंदर सारे ऑप्शन, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को चेंज करना, साइज को चेंज करना, डेट फॉर्मेट को चेंज करना, ये इस तरीके के कोई भी फीचर्स हम चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से टैली में भी हम बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स जो हमको प्रोवाइड करते हैं उसमें से यदि कोई भी हमको चेंजेस करना है तो हम कॉन्फ़िगर करके उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, बीच बीच में हमने यूज भी किया, ऐसा नहीं है। जैसे सिंगल एंट्री को क्लोज करना हमने सीखा था,
तो कॉन्फ़िगर यूज किया था। ऐसे ही जब हमको ज़रूरत होती थी तो कॉन्फ़िगर का यूज करते थे। लेकिन मैं आज यहाँ पे पूरा बता रहा हूँ आपको जर्नल। इस पे आप जाएंगे, देखिए इससे रिलेटेड आपको सारे जर्नल से रिलेटेड यूज द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कहाँ की आपको यूज करना है, इंडिया की इंटरनेशनल, ये आप बता सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से डिफॉल्ट अपीयरेंस नेम ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट जो आएगी नेम वाइज आएगी, केलाइज नेम, नेम ओनली, क्या आपको देना है। फिर स्टॉक आइटम का नेम जो आएगा तो नेम से देना है कि उसके पार्ट नंबर से लाना है। कई जगह हमको ऐसी ज़रूरत होती है पार्ट नंबर की, उसके डिस्क्रिप्शन से डिस्प्ले कराना है, उसका डिस्क्रिप्शन आने लगेगा, नेम, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अब फॉर्मेट ऑफ डेट, डेट जो अभी हमारी टैली देती है, टैली में जो हम डेट इंटर करते हैं DDMM YY है, आप चेंज करना चाहते हैं MMDD YY या YY MMDD, तो ये फॉर्मेट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। करेक्टर टू यूज द डेसिमल पॉइंट यूज करना है। सेपरेटर टू यूज द 1000 के बीच कौन सा सेपरेटर यूज करना है। एट द साइन बिफोर द करेंसी, करेंसी के पहले यदि कोई साइन सिंबल लगाना है तो आप यहाँ एस कर सकते हो और उसको ऐड करा सकते हो। ठीक है, सो अमाउंट मिलियन, मिलियन में देना है कि नहीं देना है। इस तरीके से सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेंगे। तो आपको जो ज़रूरत हो उनको आपको पढ़ते जाना है, पढ़ के अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। देखिए सो ग्राफ, फिर मंथली रिपोर्ट, ऐसा है हमारा। सेपरेट मेनू फाइनल अकाउंटिंग स्टेटमेंट अलग से चाहिए कि नहीं चाहिए। एनेबल साउंड नोटिफिकेशन अलर्ट, ऐसा है। बाय डिफॉल्ट कुछ ऑप्शन ऐड होते हैं, जो आपको ज़रूरत होती है उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, मैं अगला इसी पे बात करता हूँ। जैसे न्यूमेरिक सिंबल्स, सिंबल से रिलेटेड प्लस साइन देना कि नहीं देना, DR लगाना, CR लगाना, ये सब आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। देखिए सिंबल्स टू यूज फॉर पॉजिटिव नंबर के लिए, सिंबल टू यूज फॉर नेगेटिव नंबर के लिए, सिंबल टू यूज फॉर डेबिट अमाउंट के लिए, सिंबल्स टू यूज फॉर क्रेडिट अमाउंट के लिए। जो भी आप निर्धारित करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या वर्क होगा। ऐसे ही इन्वेंट्री से रिलेटेड भी, इन्वेंट्री में एडवांस इंफॉर्मेशन आपको देना है, एड्रेस, प्रोवाइड द कॉन्टैक्ट डिटेल देना है। अभी हम कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं देते हैं। ऐड नोट लेजर अकाउंट देना है तो दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन उसका देना है तो दे सकते हैं। अलाउ द एडवांस एंट्री मास्टर, ये भी फीचर्स आपको ऐड करके अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। बिल मटेरियल की डिटेल आपको देना है, कोई रिमार्क देना है, अल्टरनेटिव यूनिट आपको यूज करना है। अभी हम अल्टरनेटिव यूनिट नहीं यूज करते थे, वो भी हम बना सकते हैं। ऐसे वाउचर एंट्री से रिलेटेड भी, जैसे इसमें हमने देखिए ये यूज किया था सेकंड नंबर का, यूज द सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर, इसको हमने ऐड किया हुआ था सिंगल एंट्री। ऐसे ही प्री एलोकेट, आपको प्री एलोकेट भी बना सकते हैं। कैश जनरल वाउचर भी यूज कर सकते हैं। इन्वेंट्री डिटेल, सो बिल वाइज डिटेल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। गोडाउन वाइज डिटेल, सो बैच वाइज डिटेल, कैसे आप टैली में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। ऐसे ही मैं थोड़ा सा और इसमें बता देता हूँ आपको। जैसे प्रिंटिंग पूछा गया, ऑर्डर इनवॉइस से रिलेटेड भी कर सकते हैं। बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन भी आपको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ओके। और प्रिंटिंग से रिलेटेड देखिए, प्रिंटिंग से रिलेटेड फिर आपको मिलेंगे जर्नल प्रिंटिंग, कैसे आपको करना है। प्रिंट डेट एंड टाइम रिपोर्ट में आना चाहिए कि नहीं आना, अभी नहीं आती है, इसको प्रेस कर देंगे तो आने लगेगी। प्रिंट ऑन ऑल पेजेस ऑफ रिपोर्ट, एस प्रिंट डेट एंड टाइम ऑफ वाउचर प्रिंटिंग, वाउचर प्रिंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। प्रिंट कंट्री विथ एड्रेस, एस जो भी आपको चाहिए। मार्जिन कितना देना है, स्प्लिट, लॉन्ग नेम, मल्टीपल लाइन, ये आप अपने अकॉर्डिंग फेस कर लेंगे। ओके, परचेज, ट्रांसफर, ऐसे इनको भी आप चेक करेंगे। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें है। रिड्यूस द स्पेस बिटवीन एड्रेस एंड नेम के बीच में, और रिट्रीव पेज साइज कैसे देना, इनेबल बिटमैप मोड प्रिंटिंग, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसमें सेट करना चाहते हैं। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ना है, जो ज़रूरत हो उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया F12 प्रेस करना है,
ईमेलिंग से रिलेटेड भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या प्रिंटिंग से रिलेटेड भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन जो आपको मिलेंगे यहाँ पे मिलेंगे। मैं एक चीज़ और प्रिंटिंग में आपको बता देता हूँ, ये देखिए डेटा कॉन्फ़िगर, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए Tally ERP9 is acting as non both client server क्या है, अभी हमने कोई यूज नहीं किया है। यहाँ पे enable ODBC सर्वर ऐसा पोर्ट नंबर कौन सा है, कनेक्शन टाइम आउट भी दे सकते हैं। ये सारे एडवांस फीचर्स भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड है, इसके फीचर्स एंड प्रोडक्ट ये भी आप देख सकते हैं, कौन सा वर्जन हमारे इसमें इंस्टॉल है, क्या फीचर्स हैं, ये भी लाइसेंसिंग की जानकारी भी आप देख सकते हैं कि है हमारे पास या नहीं है। गेट रेन्यूअल भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जर्नल बताया, आपको कॉन्फ़िगरेशन। अब जो कॉन्फ़िगरेशन आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप उसको एसमो कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पे बैंकिंग भी आपको मैंने बता दिया। पेरोल मुझे पढ़ाना है तब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वो जब मैं पेरोल बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। न्यू बैंक स्टेटमेंट, उसकी लोकेशन वगैरह दे सकते हैं, ये भी आप दे सकते हैं। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंजेस करना है वो आपको कहाँ जाना है, F12 में। और F12 में जाकर के जिससे रिलेटेड आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड यदि कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो आप प्रिंटिंग में जाइएगा। फिर प्रिंटिंग में जनरल मिलेगा, उसके अंदर आपको जो चेंजेस करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर परचेज, ट्रांसफ़र, पेमेंट, सेल्स, रिसीव, डेबिट, क्रेडिट, रिमाइंडर लेटर वगैरह इसमें पड़े रहते हैं। रिमाइंडर के लिए जो वो भी आप दे सकते हैं। ये आप कंफर्मेशन स्टेटमेंट के लिए दे सकते हैं। पेमेंट एडवाइस कॉन्फर्मेशन, ये जैसे आपको मैसेज बहुत सारे मिलते हैं, प्लीज़ फाइंड द बिलो ऑफ द पेमेंट डिटेल, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ देता है। एक्नॉलेजमेंट बना होता है। अथराइज साइन हमारे जो आते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में रिसीवर के आते हैं, ये भी हम चेंज कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा कॉन्फ़िगरेशन आपको रखना है। ओके, तो देखिए ये आप इसको चला लीजिएगा, कॉन्फ़िगर आप कर लीजिएगा। जो ऑप्शन आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं उसको एस कर सकते हैं, जो ऑप्शन आप कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहते हैं उसको आप नो रहने दीजिए। अब मैं बात करता हूँ जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पेरोल मैनेजमेंट। आज मैं उसका बेसिक आपको बताने जा रहा हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए पेरोल मैनेजमेंट है क्या। देखिए इसमें पूरा हो गया अपलोडिंग। अपलोड भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था आपको कि कोई भी यदि आपके पास रिपोर्ट है आप उसको अपलोड कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। जैसे ये अपलोड यहाँ से वेबसाइट पे, ये मैंने बताया था, तो ये ऑप्शन भी आप चला लीजिएगा। अब हम मेन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पेरोल पे जा रहे हैं। देखिए पेरोल पे आपको क्या करना है। आज से हमारा ये 5 यूनिट तक का एनालिसिस कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ सिलेबस। फिर भी आपको यदि कहीं लगता है तो आप मुझे बताइएगा और उसको टिक करके भेजिएगा। आज से मैं पेरोल स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए ये पेरोल है क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं। पेरोल मतलब सैलरी मैनेजमेंट, सैलरी को बनाना। आपको मालूम है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में यदि एम्प्लॉय काम करते हैं और बिना एम्प्लॉय के कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा नहीं, तो उनको सैलरी भी चाहिए। और ये ऐसी प्रोसेस है कि हर मंथ आपको इसको मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन को हर महीने सैलरी मेंटेन करने की जरूरत होती है, हर मंथ देना होता है। इस इम्पोर्टेंस की दृष्टि से टैली ERP9 हमको पेरोल का फीचर्स प्रोवाइड करती है और इसमें टैली को आसानी से बनाया वो सॉरी सैलरी को आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें। लेकिन मैं फिर से आपको स्टार्ट करने से पहले बोल रहा हूँ, आज से आपको पर डे मेरा वीडियो देखना होगा यदि इसको समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। आप कहीं भी काम करने जाएंगे
ये काम आपको अवश्य दिया जाएगा। यदि आप टैली में काम करते हैं तो आपको पेरोल मैनेजमेंट का काम तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सैलरी तो वहाँ दी ही जाती होगी और उसको आपको मेंटेन करना होगा। देखिए क्या, पेरोल इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। पेरोल जो है क्या है, एक प्रोसेस है रिकॉर्ड को मेंटेन करने की ऑफ ऑल एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय हैं। सैलरी अंडर वेरियस पे हेड, सैलरी को जो मेंटेन करता है विभिन्न प्रकार के पे हेड में मेंटेन करता है। पे हेड का मतलब क्या है, जैसे बेसिक सैलरी होती है, प्रोविडेंट फंड होता है मतलब पीएफ, एचआरए, डीए, इनको हम अलग अलग हेड बना करके मेंटेन कर सकते हैं। एंड कुछ डिटेक्शन से रिलेटेड भी होते हैं, मतलब पीएफ कटता है बाद में मिलता है, उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। अटेंडेंस, ऑब्सेंट रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है, कितने लोग कितने दिन प्रेजेंट रहे, कितने ऑब्सेंट रहे, इसको भी। तो आइए अब हम इसको बनाना सीखेंगे कि कैसे हम इसमें मेंटेन करेंगे, अटेंडेंस को कैसे मेंटेन करेंगे, पे हेड कैसे बनाएंगे और कैसे सैलरी को कैलकुलेट कराएंगे। तो एक एक स्टेप मैं आपको बताता चलूंगा। पहले मैं आपको नोट्स के रूप में समझाऊंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। आज जो आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले इसको यूज करने के लिए इसके फीचर्स को हमको ऑन करना होगा। एक्टिवेट पेरोल, इसके लिए जीओटी गेटवे ऑफ टैली, प्रेस 11 को आपको प्रेस करना है। 11 जैसे प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग फीचर्स पे जाना है। ये आपको अपने कॉपी में नोट करते जाना है। जिस दिन मैं डेमो दूंगा उस दिन आपको आसान रहेगा चलाने में। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा इसी तरीके से अपनी कॉपी पे, गेटवे ऑफ टैली, प्रेस 11, कंपनी फीचर्स पे, और इसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स में आपको ये दो ऑप्शन एस करना है, मेंटेन पेरोल इसको एस करना है, मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी इस ऑप्शन को एस करना है। सिर्फ दो ऑप्शन आपको यहाँ पर एस करना है, मेंटेन पेरोल और दूसरा है मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी। ओके, अब देखिए बात करें क्रिएट। इसके बाद जब ये आपका हो जाएगा तो क्रिएट अटेंडेंस इन प्रोडक्शन टाइप ऑफ फॉर्मूला। अब हमको एक एक करके यहाँ पे अटेंडेंस बनानी होगी। जब हम अटेंडेंस बनाएंगे तो देखिए हमको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, पेरोल इन्फो हमारे पास आ जाएगा, वहाँ पे अटेंडेंस और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है जो लोग ओवर टाइम पे काम करते हैं उसके लिए जरूरत पड़ती है अटेंडेंस। हम इस तरीके से बनाएंगे, ऑब्सेंट प्राइमरी, ऑब्सेंट जो होगा लीव विदाउट पे होगा, मतलब ऑब्सेंट में हम उसको पैसा नहीं देंगे, लीव विदाउट पे होगा। पीरियड जो उसका होगा पैसा होगा डे वाइज। ओके, प्रोडक्शन जो होगा ओवर टाइम के लिए बनाया जाता है, प्राइमरी होगा। अटेंडेंस टाइप में प्रोडक्शन होगा। इसके बाद हमको यूनिट बनाना पड़ेगा। यूनिट हम देखिए कैसा बनाएंगे, यूनिट यदि प्रोडक्शन के लिए चाहिए तो आवर्स बनाएंगे, मिनट बनाएंगे। इनको बना लिया, फिर कंबाइन यूनिट क्रिएट कर लिया, एक एक यूनिट पहले आवर्स बना लिया, और इसके बाद फिर जब ये बन जाएगा तो एम्प्लॉय के ग्रुप क्रिएट करना होगा हमको। एम्प्लॉय ग्रुप हम कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए कि हमारे पास किस टाइप के एम्प्लॉय है, मैनेजर है, अकाउंटेंट है, या प्रिंसिपल है, टीचर है, तो वो हम मेंटेन कर सकते हैं कैसे, एम्प्लॉय ग्रुप। ये सारे ऑप्शन हमको वहीं पे मिलेंगे गेटवे ऑफ टैली में, पेरोल इन्फॉर्मेशन। तो हम इसको मेंटेन करेंगे। इसके बाद फिर हमको क्रिएट करना होगा गेटवे ऑफ टैली पेरोल के अंदर एम्प्लॉय, सिंगल एम्प्लॉय, एक एक एम्प्लॉय हमको बनाना होगा। कौन मैनेजर है, कौन अकाउंटेंट है। तो यहाँ तक एम्प्लॉय इस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। जब एम्प्लॉय विंडो हमारे सामने आएगी तो यहाँ प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, हमने कॉस्ट कैटेगरी जो यूज नहीं किया है आपको पढ़ा चुके हैं, वो भी हम बना सकते हैं। एम्प्लॉय नेम राम है, मैनेजर उसका जो अंडर है मैनेजर होगा, कब से उसने ज्वाइन किया उसकी ये सारी डिटेल आपको भरना पड़ेगा। एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर मदर, ये सारा आपको डिटेल उसको फिलअप करना होगा। इधर पेमेंट से रिलेटेड डिटेल भी देना होगा, बैंक नेम, ब्रांच, अकाउंट होल्डर, जिससे ऑटोमेटिक उस बैंक में या उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो सके। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अभी जो आपको सीखना है सिर्फ F11 कौन कौन सी प्रोसेस मैंने बताई उन पे आपको ध्यान देना है। और कल मैं
नेक्स्ट वीडियो इसी के आगे बताऊंगा आपको कैसे क्रिएट करना है। ओके, मैं इसको और थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसे अकाउंटेंट, जैसे मैनेजर का बनाया, अकाउंटेंट का बनाया, फिर हमको क्रिएट करना पड़ेगा पे। यहाँ से मैं कल आपको वीडियो में बताऊंगा कि पे हेड कैसे बनाते हैं। हमने आज जो बनाना सीखा, ये बनाना सीखा क्या, सबसे पहले देखिए हमने बनाना सीखा, एक तो फीचर्स को ऑन करना सीखा, दूसरा हमने अटेंडेंस बनाना सीखा यानी कि एब्सेंट और प्रेजेंट बनाना सीखा, और फिर इसके बाद हमने सीखा आपका एम्प्लॉय क्रिएट करना और प्लस उसकी ग्रुप बनाना। ग्रुप बनाना यानी कि एम्प्लॉय किस ग्रुप का है, मैनेजर है कि अकाउंटेंट है या प्रिंसिपल या टीचर क्या है। ओके, अब कल की वीडियो में जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे क्या, क्रिएट पे हेड। जब हमारे पे हेड बन जाएंगे और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको टैली पे डेमो दूंगा और फिर मैं सैलरी क्रिएट करके आपको बताऊंगा। आज का वीडियो यहीं पर मैं क्लोज करूँगा। ओके, लेकिन आप वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज भी समझ में नहीं आएगा।